माँ का आंचल। किसी छोटे से गांव में एक साधारण सा घर था जहां रामेश्वरी नाम की एक ममतामयी माँ अपने इकलौते बेटे सूरज के साथ रहती थी। रामेश्वरी एक विधवा थी और सूरज ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा और खुशी का स्रोत था। सूरज भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनकी हर बात मानता था। रामेश्वरी दिन भर खेतों में काम करती थी और शाम को घर आकर सूरज के लिए खाना बनाती थी। सूरज स्कूल से लौटकर अपनी माँ के काम में हाथ बटाता था। दोनों मिलकर हंसते गाते अपना जीवन बिता रहे थे। गरीबी उनके जीवन में जरूर थी, लेकिन माँ बेटे के प्यार और स्नेह ने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया। सूरज पढ़ाई में बहुत होशियार था। रामेश्वरी का सपना था कि सूरज पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे। उन्होंने अपनी हर खुशी और जरूरत को सूरज की पढ़ाई के लिए त्याग दिया था। सूरज भी अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करता था। समय बीतता गया। सूरज ने गांव के स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। रामेश्वरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सूरज को शहर भेज सके। ये सोचकर वो बहुत उदास हो गई। सूरज ने अपनी माँ की उदासी को भांप लिया। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जरूर जाऊंगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। तुम देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, सूरज ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा। रामेश्वरी का दिल अपने बेटे के प्यार और आत्मविश्वास से भर गया। उन्होंने अपने गांव के लोगों से कुछ पैसे उधार लिए और सूरज को शहर भेज दिया। शहर में सूरज एक छोटे से कमरे में रहता था और पढ़ाई के साथ साथ एक होटल में काम भी करता था ताकि अपने खर्चों को पूरा कर सके। रामेश्वरी हर दिन सूरज का इंतजार करती थी। उन्हें उसकी बहुत याद आती थी। वो हर हफ्ते उसे पत्र लिखती और अपनी कुशलता बताती। सूरज भी अपनी माँ को नियमित रूप से पत्र लिखता और अपनी पढ़ाई और काम के बारे में बताता। पत्रों के माध्यम से माँ बेटे एक दूसरे से जुड़े रहते थे। कई साल बीत गए। सूरज ने अपनी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली। उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। अब सूरज के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और आराम का जीवन। लेकिन वो अपनी माँ को कभी नहीं भूला। एक दिन सूरज गांव वापस आया। उसकी आंखों में अपनी माँ से मिलने की खुशी और दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार भरा था। रामेश्वरी अपने बेटे को इतने सालों बाद देखकर खुशी से रो पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। सूरज ने अपनी माँ के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। रामेश्वरी ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। गांव के लोग भी सूरज की सफलता देखकर बहुत खुश हुए और रामेश्वरी को बधाई दी। सूरज ने अपनी माँ के लिए शहर में एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया और उन्हें अपने साथ ले गया। रामेश्वरी अब आराम से अपना जीवन बिता रही थी। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। सूरज भी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था और उनकी हर जरूरत को पूरा करता था। एक शाम सूरज अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। रामेश्वरी ने सूरज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने मेरा हर सपना पूरा कर दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना। सूरज ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मेरी खुशी तो आप में ही है। आप हमेशा मेरे साथ रहना। माँ और बेटे का ये प्यार अटूट और पवित्र था। गरीबी और दूरियां भी उनके प्यार को कम नहीं कर सकी थीं। उनका रिश्ता त्याग, समर्पण और स्नेह की एक अनमोल मिसाल था। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ और बेटे का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल और अटूट बंधन होता है। ये निस्वार्थ होता है और हर मुश्किल को आसान बना देता है।